हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो ये आपके व्याकरण में एक व्याकरण का पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए। और इसका शायद 5th से 12th तक ये लिखने के लिए आता है क्लास वाइज। इसका जो थोड़ा लिखने का तरीका वही रहता है, थोड़ा सा मतलब उसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा मतलब कठिन और सरल हो सकता है। बट आपको इसमें टॉपिक दिया जाता है और उसके बेस पर आपको 100 से 150 के 50 शब्दों का ये लिखना होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद है क्या, पहले उसके बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आपके विचारों का एक क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, एक विचारों का एक क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है कि आपको वहाँ अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक दिया हुआ है, जिस भी विषय में आपको लिखने के लिए बोला गया है, जो एग्ज़ाम में आपके आए हैं, आपको उससे संबंधित विचारों को अपने लिखना है। वहाँ पे एक प्रस्तुतिकरण उसका देना है। इस विषय को स्पष्ट और प्रभावशाली, यह विषय को क्या बनाता है, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। जिस विषय के बारे में आपको दिया गया, आपको केवल उसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना होता है वहाँ पर। ठीक है, स्पष्ट आपके जो है शब्दों, जो आपका विषय है, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपने विचार वहाँ पर व्यक्त किए हैं, वो आपके जो है स्पष्ट होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है आपने अनुच्छेद तो लिख दिया 2 पेज का, लेकिन आप वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहे। आपने जो शैली का यूज़ किया, आपने जिस भाषा का यूज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा कैसा है कि वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, प्रभाव उसका कुछ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर आप सोचते हैं कि आप मैंने तो 1 या 2 पेज का लिखा लेकिन नंबर मुझे नहीं मिले। तो आपको जितने शब्दों का दिया हुआ है वहाँ से उतने ही शब्दों का यूज़ करना है आपको, लेकिन जो आपकी शैली है, आपकी भाषा है, वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपके विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखने वाली बातें थी वो आपने बाद में लिख दी, जो बाद में लिखने वाली थी वो पहले लिख दी। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से आपको, जैसे होता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच में क्या लिखना है, वो भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे है फिर से अनुच्छेद का अर्थ जो हमने अभी देखा कि अनुच्छेद का अर्थ यही है कि विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। यह विषय को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेदन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये मतलब आप क्या सोच के आप इस पर लिखते हो कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक ही विषय पर आधारित होता है। जैसे कि आपको एग्जाम में टॉपिक दे दिया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का महत्व पूछ लिया आपसे, जैसे जल का महत्व पूछ लिया, शिक्षा का महत्व पूछ लिया, विद्यार्थी जीवन है आपको, मतलब जो आपका विद्यार्थी जीवन है, ठीक है, उसकी विशेषताएं पूछ ली। इसके अलावा मतलब अनुशासन का क्या महत्व है विद्यार्थी जीवन में, वो चीज़ें पूछ ली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक ही विषय आपको दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे विषय आपको दे दिए किसी, आपको केवल एक विषय दिया जाएगा। उसी विषय से संबंधित आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको लिखने होते हैं और अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करने होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि भाषा, जो आप भाषा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सरल और कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का यूज़ नहीं कर। आपके जो शब्द होने चाहिए ना, जो आप जिनका आप चुनाव कर रहे हो, वो सरल होने चाहिए और आपकी भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विचार क्रम में होनी चाहिए आपके। ठीक है, जो आप विचार उसमें व्यक्त कर रहे हो, पेपर में जो आप उतार रहे हो, आपके विचारों को आप लिख रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, वो आपके क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, जो पहले आने वाली बातें वो पहले ही होनी चाहिए। जैसे लास्ट में निष्कर्ष और सार आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परिचय लास्ट में दे दिया और निष्कर्ष और सार को आपने बाद में लिख दिया। ठीक है, छोटा होना चाहिए अनुच्छेद। जितना आपसे पूछा है, अगर आपसे 100 शब्दों के बारे में बात की गई कि आपको अनुच्छेद 100 शब्दों का लिखना है, तो आपको केवल 100 ही शब्दों का लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने 200 और 250 शब्दों का लिख दिया, आप ये सोच के कि उसमें मुझे नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको छोटा लिखना है, लेकिन वो है अर्थपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो आप लिख रहे हैं उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने फालतू बातों का उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है
अनुच्छेद लेखन की विधि क्या है, जैसे कि अभी हम कर रहे थे कि पहले कौन सी चीज़ें लिखनी है, बाद में क्या लिखना है, इस तरीके से। तो सबसे पहले विषय को समझे कि आपको किस विषय में के बारे में बात की जा रही है, क्या आपको टॉपिक दिया हुआ है, पहले उसके बारे में समझे, उस पर गहन विचार करें। फिर उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई बातें हैं, जो उससे रिलेटेड चीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो उसके बाद आपको लिखनी है। फिर उससे जुड़े हुए विचार। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको विषय को समझना है, फिर उससे जुड़े विचार सोचें कि क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित हो सकती हैं। जैसे शुरुआत है, ठीक है, आप अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे, परिचय से करें। परिचय का मतलब ये नहीं कि आप अपना परिचय देना है, मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड परिचय क्या है, उसके बारे में, उसकी जो स्टार्टिंग करनी है उसी के परिचय से जो आपको टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, मध्य मतलब बीच में जब आप उसका मतलब परिचय दे देते हो, स्टार्टिंग कर देते हो, तो फिर उसके बाद मध्य में क्या होता है कि विषय का विस्तार करना है। ठीक है, विषय का विस्तार का मतलब है कि मतलब उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बारे में डिटेल में लिखना है, थोड़ा डिटेल में लिखना है। ठीक है, अंत में क्या करना है, उसका निष्कर्ष बताना है कि और सार बताना है कि जो ये मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि मैं कहूँ आप मतलब अनुशासन का महत्व लिख रहे हैं तो उसका परिचय दे दिया। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है अनुशासन, क्यों ज़रूरी है विद्यार्थी जीवन में, या किसी के लिए भी अनुशासन क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आपको अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप इसके विषय में डिटेल में बता सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष और सार। ठीक है, निष्कर्ष और सार क्या क्या मतलब अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आपको मतलब कैसा फील होता है, क्या क्या आपकी मतलब जो है क्या क्या उससे आप कर सकते हैं अनुशासन में रहकर, किन किन चीज़ों को आप कर सकते हैं। क्या बिना अनुशासन में रहे आप मतलब आप अगर अनुशासन लाइफ में अपनी विद्यार्थी जीवन में नहीं अनुशासन का पालन करते हैं तो क्या आपके मतलब आपको कोई नुकसान हो सकता है। अनुशासन क्यों ज़रूरी है, निष्कर्ष और सार। अनुशासन अगर विद्यार्थी, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में अगर हर विद्यार्थी अनुशासन का पालन करता है तो आपके स्कूल का जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करता है, जो नियम है जो है, ठीक है, उनको फॉलो करता है, तो आपके जो स्कूल का वातावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि अनुशासन क्यों ज़रूरी है विद्यार्थी जीवन में। ठीक है, अगर अनुशासन बना रहता है विद्यालय में तो विद्यालय का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो कितना अच्छा रहता है। उसका जो मतलब बहुत सारे, जैसे कि बच्चे आपस में झगड़ते हैं, हाँ, मतलब लड़ते हैं या टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि जो बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा निष्कर्ष है कि अगर अनुशासन सब लोग अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं तो आपके स्कूल का, ठीक है, क्या बना रहता है, वातावरण जो है शांत और एक तरीके से उन्नतिपूर्ण बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सार और निष्कर्ष लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद। अच्छे अनुच्छेद के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है जैसे कि स्पष्ट विचार। विचार कैसे होने चाहिए, आपके स्पष्ट होने चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलो। ऐसे नहीं है बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर एक सेंटेंस को आप 10 उसमें बोल रहे हो लाइन में। ठीक है, तो एक जो आपका जो विचार है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको सटीक शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, सही वर्तनी का यूज़ करना है आपने। ठीक है, सही वर्तनी मतलब जो आप सेंटेंस बना रहे हो एक सटीक और चुने हुए शब्दों का यूज़ करना है। सिंपल सी सरल सी भाषा में लिखना है, छोटे छोटे शब्दों का यूज़ करके एक आपको क्या करना है, अनुच्छेद को पूरा करना है। दूसरा है सुंदर भाषा। आपका जो राइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, तो राइटिंग के भी क्या कई बार आपको नंबर्स मिलते हैं, तो आपको जो सुंदर भाषा का यूज़ करना है। सुंदर भाषा इसके अलावा आप लेखन जो है आपका वो भी सुंदर होना चाहिए। ठीक है, भाषा भी आपकी सुंदर होनी चाहिए। आपको अच्छे शब्दों का वहाँ पर यूज़ करना है, प्रयोग करना है। विषय से जुड़े उदाहरण और जिस भी विषय के बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, जिस भी विषय से आप उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे अच्छे अनुच्छेद के गुण होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इन्हीं को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। आपको जैसे कि विषय दे दिया परिश्रम का महत्व। अब परिश्रम आप सभी जानते हैं, अपनी लाइफ में हर कोई परिश्रम करता है। ठीक है, आप खुद भी एक स्टूडेंट हो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो स्टूडेंट हो। आपको अपनी पढ़ाई, आपका होमवर्क करने के लिए, अपने मार्क्स अच्छे लाने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत होती है, परिश्रम। परिश्रम क्या होता है, जो मेहनत आप करते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो वो भी आपके उसका क्या महत्व है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। तो परिश्रम क्या है, सफलता की कुंजी है।
परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जैसे ही परिचय हो गया परिश्रम क्या है, ठीक है। फिर बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, ठीक है। जो व्यक्ति मतलब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, ठीक है। मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन है। उसके लिए कठिन कुछ नहीं होता। मेहनत से जो है आप हर काम को मुश्किल से मुश्किल काम को क्या बना सकते हो? आसान बना सकते हो, ठीक है। तो वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि इसी समय की गई मेहनत से भविष्य को उज्जवल बनाती है, ठीक है। परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब परिश्रम का महत्व। आप यहाँ पे सटीक शब्दों का यूज़ करना है, सरल भाषा का यूज़ करना है। जो जो आपके विचार हैं उसको एक शब्दों में बनाकर शब्दों का एक रूप देना है और फिर उसको अपने अनुच्छेद में इसको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये उदाहरण है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आप उसमें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लिखने की कुछ गलतियां होंगी, लेकिन प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस से जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है लिखने का तरीका जो है वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। परीक्षा में अनुच्छेद लेखन, तो लेखन क्षमता का विकास होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, पहला तो ये है कि जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं, जैसे मात्राओं की गलतियाँ हैं, वो भी उसमें भी सुधार आता है, ठीक है। भाषा का ज्ञान बढ़ता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको सेंटेंस बनाने आएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। आपकी भाषा का ज्ञान भी बढ़ेगा। अच्छे अंक तो आपको प्राप्ति होंगे, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये हो गया परीक्षा में महत्व हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष आता है कि निष्कर्ष में क्या? अनुच्छेद लेखन से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। मजबूत का मतलब ये है कि अगर आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, अनुच्छेद लिख रहे हो, तो आपको जो है ना, जिस भी भाषा में आप लिख रहे हो, आपकी कोई मातृभाषा है या हिंदी में आप लिख रहे हो, तो आपका क्या है कि मतलब आप उसे अच्छे से लिख पाओगे, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। नियमित अगर अभ्यास आप कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई भी एक अच्छा लेखक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये होमवर्क, ठीक। होमवर्क में क्या करना है आपको? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 100 से 120 के शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है, विद्यार्थी जीवन का महत्व, ठीक है। तो ये लिखना है आपको और मुझे इसको मतलब भेजना है, ठीक है। जो मेरा है कम्युनिटी वाला है स्टडी सेंटर में, तो वहाँ पे आपको मुझे सेंड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।